नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत तुस। आपको सिटी पोस्ट ने बुधवार को खबर दिखाई थी कि ईरान में एक बड़ा विमान दुर्घटना हो गया है जिसमें 176 लोग मारे गए हैं। पहले तो यही खबर आई थी कि दुर्घटना है और दुर्घटना में इतने लोग मारे गए हैं, लेकिन अमेरिका और कनाडा ने सवाल उठाया और आशंका जाहिर की कि ईरान के ही रॉकेट से ये विमान गिरा है। और अब तो जांच में बात खुलकर सामने आ गई है कि अपने ही रॉकेट से ईरान ने अपने ही विमान को निशाना बना लिया है। ईरान में बुधवार को हुए विमान हादसे के बाद से ही आशंकाओं के बादल गहरा रहे थे। पहले कुछ मीडिया समूहों ने भी दावा किया कि ईरान की सेना के मिसाइल से ये विमान गिरा है। हालांकि ईरान ये गलती मानने को तैयार नहीं था। ईरान ने विमान निर्माता कंपनी को ब्लैक बॉक्स जब देने से इनकार किया तब आशंका और गहरी हो गई और अब तो ये साफ हो गई है कि अपने ही रॉकेट से ईरान ने अपने ही वायु विमान को मार गिराया है और अपने ही लोगों की हत्या कर दी है। यह शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि विमान हादसे से कुछ समय पहले ही ईरान ने इराक स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ईरान की ही एक मिसाइल ने गलती से विमान को गिरा दिया, निशाना बना लिया। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब अपने मिसाइल ने अपने ही विमान को निशाना बना लिया। ऐसा पहले भी होता रहा है, कई देशों के साथ होता रहा है। पिछले साल बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद 26 फरवरी को वायुसेना ने श्रीनगर में गलती से अपने ही एक हेलीकॉप्टर को निशाना बना लिया था और इस हेलीकॉप्टर में 6 वायुसेना के कर्मी मौजूद थे। सबकी जान चली गई थी और खाड़ी युद्ध के दौरान कई देशों ने बड़े पैमाने पर मानवता सहायता का काम शुरू किया था और 14 अप्रैल 1994 को अमेरिकी वायुसेना ने गलती से अपने ही देश की सेना के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मार गिराए थे। इन हेलीकॉप्टरों में कुल 26 यात्री थे जिनमें से 11 अन्य देशों के थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी अमेरिका ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना का गवाह बना और 2 जुलाई 1943 को अमेरिकी वायुसेना ने अपनी ही वायुसेना के विमान पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इस घटना में 300 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी और वर्ष 2003 में इराक से युद्ध के दौरान अमेरिका ने रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स का विमान मार गिराया। लंबे समय तक विमान लापता बताया गया, लेकिन बाद में ब्रिटेन ने इसका खुलासा किया। तो सुनने में यह थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन 1956 में अमेरिकी पायलट 20 mm की तोप से टेस्ट फायरिंग कर रहा था, मगर इस दौरान वो खुद को ही गोली मार बैठा। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन आप इसको हादसा कहेंगे या हमला कहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कनाडा और अमेरिका ने जैसे ही विमान दुर्घटना हुआ आशंका जताई कि ये विमान दुर्घटना नहीं है बल्कि ईरान की सेना के मिसाइल से ही ये विमान गिरा है। और अब जब ब्लैक बॉक्स देने से विमान निर्माता कंपनी को ईरानी सेना ने मना कर दिया है, तो ये जाहिर हो गया है कि उसकी गलती से ही ये विमान गिरा है और उसके लोग मारे गए हैं। आपको ये खबर तो अच्छी नहीं लगेगी, बहुत दुखद खबर है और ये डर पैदा करती है। इससे आहट मिलती है तीसरे विश्व युद्ध की और डर लगता है कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है, क्या अगले विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रहा है। इस खबर को शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि सच्चाई से पर्दा उठे और लोगों को पता चले कि ईरान में जो 176 लोग विमान दुर्घटना में मारे गए हैं उसके लिए कोई दुर्घटना जिम्मेवार नहीं है, बल्कि ईरान की सेना जिम्मेवार है, जिसने अपने ही मिसाइल से अपने ही विमान को मार गिराया है, अपने ही लोगों की हत्या कर दी है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।